जिसकी सोच में खुददारी की महक हो, उसके इरादों में हौसले की मिठास हो। कि जिसकी सोच में खुददारी की महक हो, उसके इरादों में हौसले की मिठास हो, और जिसके नीयत में सच्चाई का स्वाद हो, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज की अपनी क्लास जो साइंस की हैशटैग नंबर 8, अपना जो कोशिका वाला पार्ट चल रहा था, जी हाँ कोशिका द्रव्य, जिसमें कोशिकांग का चैप्टर अपना चल रहा था, वो अपना कंटिन्यूसली जारी रहेगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा, अपना जो छोटा छोटा जो पार्ट है, जैसे जैसे 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो कैसे एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वैसे वैसे साथ में चलते जा रहे हैं। जैसा हमने पहले 4 टॉपिक्स कंप्लीट किए, उसके बाद जो चारों क्वेश्चंस थे, उनके जैसे क्वेश्चन बनते हैं चारों टॉपिक्स के, कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर अभी तक आए हैं एग्जाम में, और आगे भी बनने की कौन कौन सी संभावना है, वैसे क्वेश्चन हमने बनाकर पिछली क्लास में देखे। पिछले चारों टॉपिक अगर पहले जो कोई जुड़ा नहीं होता, पहले शुरुआत से अपने जीत बेस से, तो जिन्होंने पिछली क्लास देख ली वो लगभग उनका पिछला रिकवर हो चुका है, और जिन्होंने शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो उनके लिए एक बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं कोई भी बच्चे, तो जो अपनी पहली वाली क्लास है, इससे पहले वाली जस्ट हैशटैग नंबर 7, वो अवश्य देख ले, और अपना टॉपिक वाइज आगे से आगे क्लास चल रही है। ठीक है, एक बार जोड़ लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अलहज़बा खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चे हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जी हाँ, नमस्कार साथियों, इसी के साथ क्लास का आगाज करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ, अपना जो कोशिकांग वाला चैप्टर चल रहा था, उसका आगे वाला टॉपिक है। जी हाँ, आगे वाला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, वो होगा जीव द्रव्य। कौन सा होगा? जीव द्रव्य। क्योंकि इसमें हमने कोशिकांग में स्टार्टिंग में हमने जो चैप्टर वाइज पढ़ा था, वो सबसे पहले हमने कोशिका पढ़ा था। कोशिका का सारा विवरण पढ़ने के बाद हमने जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अगर जो प्रिय कोशिकांग है, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना, वह है जीव द्रव्य। कौन सा है? जीव द्रव्य। जी गुरु जी, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी गुरु जी, आज अपन अध्ययन करेंगे अगला टॉपिक कोशिकांग, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? यह कोशिका में क्या होता है कि यह ना कोशिका के अंदर कोशिका में जेली सदृश जेली में, जो कोशिका में है ना, जेली सदृश गाढ़ा सजीव पदार्थ होता है। गाढ़ा सजीव पदार्थ होता है, सजीव पदार्थ होता है। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका में जेली सदृश सदृश गाढ़ा सजीव पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरी बात, जीवद्रव्य को जो जीवन का भौतिक आधार भी बोलते हैं। कैसे? जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी बोलते हैं, या होता है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार। ठीक है जी गुरु जी, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे भाई। जी हाँ, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, दूसरी बात, जीवद्रव्य के निर्माण में, जीवद्रव्य के निर्माण में जीवद्रव्य के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जीवद्रव्य के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जीवद्रव्य में लगभग कि जीवद्रव्य में 65 से 90%, या अपन 65% से इसको 95% तक भी रख सकते हैं। ऑथेंटिक 65 से 95% तक जल होता है।
तक जल होता है। ठीक है जी गुरु जी। जीव द्रव्य में 65 से 95% तक इसमें जल होता है। ठीक है जी गुरु जी। साथ में उतारते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये नोट्स बहुत आपके काम आएंगे आगे जाकर। जी हाँ, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर एक बार इस टॉपिक को पढ़ लिया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। तो अपनी जो साइंस की शाम को 6 बजे क्लास आती है, इसको लेना अवश्य रखें। जी हाँ, इसको ना भूले कभी भी, क्योंकि एक बार इसको पढ़ लिया वो वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, वापस उसको देखने की जरूरत ना पड़े। ये नहीं कि अगली भर्ती आई फिर वापस देखना पड़ा, फिर आगे भर्ती आई फिर वापस देखना पड़ा, ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ लो कंटेंट को, फिर वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी टॉपिक्स इसमें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो। ठीक है, तो जुड़ जाइए अपने इस जीत बेस से, और साइंस का हर टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और ऐसा आप नोट्स बनाना है, इसको ऐसा कंटेंट आपके पास तैयार करवाएंगे कि कोई सा भी एग्जाम आए। शाम को अपनी 8 बजे की क्लास आएगी मैथ्स की, उसमें भी पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे कोई सी भी भर्ती आए। एक बार मैथ्स पूरी पढ़ ली, कोई सा भी एग्जाम आए आपके सामने, बिंदास सिलेक्शन होगा उसका। जी हाँ, तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। जी हाँ, उतार लीजिए एक बार इनको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार। जी आगे देखते हैं। जीवधुरे प्रोटोप्लाज्म हो गया, जिसको कोशिका में जेली सदृश गाढ़ा सजीव पदार्थ होता है। जीवधुरे का जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवधुरे के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जीवधुरे में 65 से 95% तक जल होता है। ठीक है जी गुरु जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखते हैं। जी गुरु जी, आगे देखते हैं अपन कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या देखते हैं अगला इसमें, या इसी का देखते हैं कि इसमें दो जीवद्रव्य का जो पार्ट होता है वो देखते हैं पहले। जीव द्रव्य, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य के प्रकार, जीवद्रव्य कितने प्रकार के होते हैं जी गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? कोशिका द्रव्य। पहला हो गया कोशिका द्रव्य। ठीक है जी गुरुजी, पहला हो गया कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? दूसरा प्रकार है, उसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, जो कोशिका के सबसे मध्य में स्थित होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। जीवद्रव्य के 2 पार्ट हो गए, कोशिका द्रव्य एक हो गया, दूसरा हो गया केंद्रक। ठीक है जी गुरुजी। अब आगे देखते हैं, पहला कौन सा था? कोशिका द्रव्य। पहला है कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें नोट्स बनाते जाइए साथ में। निम्न संरचनाएं पाई जाती है, निम्न संरचनाएं पाई जाती है या होती है। निम्न संरचनाएं होती है। ठीक है, उन्हें एक एक अपन अध्ययन करेंगे, एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, शॉर्टली नहीं चलेंगे। हर टॉपिक्स का बड़ा निचोड़ करके अपन उसका विवरण देखेंगे। ठीक है जी गुरुजी। कोशिका द्रव्य में निम्न संरचनाएं पाई जाती है या निम्न संरचनाएं होती है, जिसमें से अपन सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? जो कोशिका द्रव्य में होती है वो होती है सबसे पहला रिक्तिका। किसका करेंगे? रिक्तिका का करेंगे गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, किसका करेंगे? रिक्तिकी का। ठीक है, रिक्तिका करेंगे। किसका करेंगे? रिक्तिका का। ठीक है जी हाँ, वैक्यूल। जी गुरुजी, साथ में नोट्स बनाते जाइए, ताकि बार बार आपको वापस वो देखने का ना मिले वैक्यूल्स, जिसमें अपन इसमें रिक्तिका में
ठीक है जी गुरु जी। वैक्यूल, रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका क्या होती है? इसमें हम, रिक्तिका होती है गुरुजी बुलबुले के समान। बुलबुले के समान संरचना होती है। जी गुरुजी, बुलबुले के समान संरचना होती है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में स्थित होती है। ठीक है जी गुरुजी, बुलबुले समान संरचना होती है। इसमें बुलबुलों में भरा क्या होता है? जिसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या होता है इस बुलबुलों में? इन बुलबुलों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है जी गुरुजी। अब कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कोशिका रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका रस भी, जिसे हम कोशिका रस, जिसे हमें कोशिका रस भी बोलते हैं। या फिर उसे सेल शेप, सेल शेप भी कहते हैं, सेल शेप भी कहते हैं। ठीक है, सेल शेप या कोशिका रस भी बोलते हैं, जिनमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है जी गुरु जी। रिक्तिका होती है जो, रिक्तिका क्या होती है? एक झिल्ली होती, रिक्तिका एक जो झिल्ली, टोनोप्लास्ट, क्या होती है? रिक्तिका में होती क्या होती है? इसमें रिक्तिका एक झिल्ली टोनोप्लास्ट द्वारा परिबद्ध रहती है। रिक्तिका जो झिल्ली द्वारा, टोनोप्लास्ट द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध रहती है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। एक बार कोई कंटेंट को पढ़ लिया तो वापस पढ़ने की जरूरत ना हो। साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स आपके लिए रामबाण की तरह साबित होंगे। तो रिक्तिका एक झिल्ली टोनोप्लास्ट द्वारा परिबद्ध रहती है। यहाँ पे एक भी लिख सकते हो, एक झिल्ली, उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, उसके द्वारा परिबद्ध रहती है। ठीक है जी गुरु जी। रिक्तिका और आगे होती है, जो रिक्तिका होती है जो कोशिका के दाब को संतुलित करती है। कोशिका के दाब है, उस दाब को संतुलित या संतुलन बनाए रखती है। क्या होती है? रिक्तिका है जो कोशिका में, रिक्तिका जो कोशिका में दाब संतुलन, रिक्तिका जो कोशिकाओं में या कोशिकाओं कर दे, कोशिकाओं में दाब संतुलन, दाब संतुलन को बनाए रखती है, दाब संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है जी गुरु जी। क्या करती है? रिक्तिका कोशिका में दाब संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है जी गुरु जी। आ गया समझ में? उतार लिया एक बार? जी हाँ बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, जो अगला पॉइंट कोशिकांग देखते हैं। वो अगला कोशिकांग है कौन सा है जिसे हम आगे पढ़ेंगे? वो होगा गोल्जी गाय। क्या होगा? गोल्जी गाय। ठीक है, गोल्जी गाय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी गुरु जी। गोल्जी गाय क्या क्या है? इसमें गोल्जी गाय से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी गुरु जी। गोल्जी गाय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है खोज। गोल्जी गाय से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है खोज, कि गोल्जी गाय की खोज किसने की। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि गोल्जी गाय की खोज किसने की थी। और हमने ये साइंस 13 में उसमें इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है, तो छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैमेलिया
कई जगह आपको कैमेली देखे नाम मिलेगा और कई जगह कैमेलियो लिखेगा मिलेगा आपको। ठीक है, खोज किसने की थी? कैमेलियो गोल्जी या कैमेली गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है जी गुरु जी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जिकाय पड़ा। ठीक है जी गुरु जी, आगे देखते हैं। इसकी खोज में कैमेलियो गोल्जी ने और की कब थी, यह भी एक बार पूछा गया है, तो यह भी एक बार ध्यान रखना। इन 1898 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ईस्वी लगा देना इसमें, कब की गई थी? 1898 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है जी गुरु जी, और जो खोज किस में की गई थी यह भी ध्यान में रखने की बात है। ठीक है जी हाँ गुरु जी, यह जंतु कोशिका में किस में देखा था? सबसे पहले कैमेलियो गोल्जी ने जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में कैमेलियो गोल्जी ने इसे देखा और इस संरचना को, और इस संरचना को गोल्जिकाय नाम दिया। इस संरचना को गोल्जिकाय नाम दिया। ठीक है जी गुरु जी, नाम ही इन्होंने दिया था, और जो जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी और इसी में इनको देखा था जंतु कोशिका में, और देख के उन्हीं का नाम इन्होंने गोल्जिकाय रखा और इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा गोल्जिकाय। ठीक है जी गुरु जी, अब इसकी संरचना के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते। इसकी संरचना होती है वो पहले नुमा संरचनाओं या प्लेटों के रूप में रहती है। ठीक है जी गुरु जी, पहले नुमा या कटोरी नुमा इसमें अलग अलग संरचनाएं होती है। इन्हें क्या करते हैं? सिस्टर्नी। इन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है जी गुरु जी, एक गोल्जिकाय में 3 से 7 सिस्टर्नी, एक गोल्जिकाय में 3 से 7 सिस्टर्नी होती है। यहां पे लिख सकते हैं नोट्स बनाकर कि एक एक गोल्जिकाय में 3 से 7 सिस्टर्नी, 7 सिस्टर्नी होती है। और ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित क्रम रूप में, व्यवस्थित व्यवस्थित रूप या क्रम से, क्रम में लगी रहती है। और इसमें और क्या होता है? जिसमें रस भरा रहता है या द्रव्य भरा रहता है, जिसमें द्रव्य भरा रहता है। ठीक है जी गुरु जी, ठीक है जी बिल्कुल। आगे चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ में उतारते जाइए, नोट्स उतारते जाइए, ताकि आपको वापस कोई भी भर्ती आए उसमें वापस इसको पढ़ना ना पड़े। जी हाँ, तो छाप लीजिए इनको एक बार। राइट आंसर इसमें जो जो बनेगा, वो जो भी आपके आगे क्वेश्चंस बनेगा उसमें आपको वापस ये चीज वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो साथ में नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्लास के बाद में नोट्स बना लीजिए चाहिए। जी हाँ, अब आगे बात करते हैं इस गोल्जी काय के बारे में। ठीक है जी हाँ, इसके आगे देखते हैं इसमें जो गोल्जी काय के कार्य। ठीक है, गोल्जी काय के कार्य। ठीक है जी गुरु जी,
कार्य में देखेंगे अपन सबसे पहले। जी गुरु जी, गोल्जिकाय का जो कार्य है वो कार्य हम देखेंगे, इसमें कार्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला कार्य ये होता है कि ये कोशिका विभाजन के समय क्या करती है? कोशिका विभाजन के समय सबसे कार्यरत होती है। जब कोशिका विभाजन के समय ये प्लेटों का निर्माण करती है। क्या करती है? कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन के समय प्लेटों का निर्माण करती है। ठीक है, जी हां, बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के समय गोल्जिका का क्या कार्य होता है? प्लेटों का निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, दूसरा कार्य इसका है कि कोशिकीय पदार्थ का श्रवण। कोशिकीय पदार्थ का श्रवण, श्रवण या संचयन, संचयन करना। ठीक है, कोशिकीय पदार्थ का श्रवण या संचयन करना। ठीक है जी गुरु जी। अगला कार्य है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। अगला कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। साथ में उतार दे जाइए। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। ठीक है, साथ साथ में उतार दे जाइए। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। जी गुरु जी, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला कार्य जो उत्सर्जित पदार्थ है। कोशिका में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जी हां, उस कोशिका में उत्सर्जित पदार्थों का कोशिका से बाहर निकालना। ठीक है, कोशिका में स्थित उत्सर्जित पदार्थों, कोशिका में स्थित उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना। कोशिका से बाहर निकालना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है जी गुरु जी। अब एक बार इसको वापस यहां से देख लेते हैं कि हमने आज इस क्लास में वापस हमने पढ़ा क्या क्या। ठीक है जी गुरु जी। अगर अभी तक कोई भी बंदा अपने जीत बेस से नहीं जुड़ा है, अब अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई साथी हो, कोई रिलेटिव हो, अगर अभी तक अपने इस जीत बेस से नहीं जुड़ा है तो उनसे एक बार वापस उनको ये सूचना देना आपका अधिकार। जी हाँ, यह आपका दायित्व बनता है। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका दोस्त कोई तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, और चाहे राजस्थान पुलिस की। जी हाँ, राजस्थान पुलिस की जल्द वैकेंसी आने वाली है, हम अभी बता रहे हैं आपको। जी हाँ, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपके बीच आने वाला है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जल्द आने वाली है। जी हाँ, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। ये दोनों बहुत मोटी वैकेंसी है। जी हाँ, पटवारी की वजह से नोटिफिकेशन आ चुका है। दिल्ली राजस्थान पुलिस का वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन जल्द आपके बीच से जारी होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पटवारी का बताया था और शाम को नोटिफिकेशन जारी हो गया था, आज हम बता रहे हैं आपको राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ी वैकेंसी आपके बीच आने वाली है। दिल्ली पुलिस के आपकी जो फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, जबकि एग्जाम डेट आपके बीच आ चुकी है। 7,500 पोस्टों की वैकेंसी है और भी इसमें पद बढ़ेंगे। जी हाँ, और भी इसमें पद बढ़ेंगे। तो जो बच्चे अभी तक, जिसके दोस्त रिलेटिव अभी तक अगर तैयारी नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, अगर इस बार नहीं जुड़े तो आपके लिए 4 साल वापस बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जनवरी में एक जो आपके चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनाव होने के बाद अगली जो सरकार बनेगी वो 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी। तो आपके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और जिन बच्चों ने अभी 12th पास किए, उनके लिए बीएसटीसी प्लस
एयरफोर्स वालों के लिए वापस एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है। जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है इस भर्ती में, तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है। इस जो अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है सुबह 7:15, उससे जुड़ना ना भूले। उसमें से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जी हाँ, तो उससे जुड़ना ना भूले, ठीक है। हार नहीं माननी जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर ले, इसीलिए अपना जो पहला बैच है उस जीत बैच हमने उसका नाम रखा है, ठीक है जी गुरुजी। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े इस जीत बैच से जुड़ते हैं। आज की क्लास अपनी जो 8 नंबर की क्लास है, जिसमें हमने कोशिका से स्टार्ट किया था, उसके बाद कोशिका का जो कोशिकांग चैप्टर था वो हमने स्टार्ट कर रहा है। उसमें आज का पार्ट था वो गोल्जिका और जीव द्रव्य का था, ठीक है जी गुरुजी। अब इसमें देखते हैं आगे जीव द्रव्य के अंतर्गत अगला हमने सबसे पहले पढ़ा था जो जीव द्रव्य जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जी गुरुजी, ठीक है जी गुरुजी, जी बिल्कुल। अब साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके आगे पढ़ेंगे। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका में जेली सदृश गाढ़ा सजीव पदार्थ होता है, ठीक है जी गुरुजी। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है जी गुरुजी। जीव द्रव्य के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। छापने वाला क्वेश्चन आपके भी, जी हाँ। आगे जीव द्रव्य में 65 से 75% तक जल होता है, ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं जी जीव द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म के प्रकार, जिसमें हमने प्रकार में पढ़ेंगे हम सबसे पहले कोशिका द्रव्य। पहला कौन सा है? कोशिका द्रव्य, ठीक है जी गुरुजी, जी हाँ। एक बार लाइटिंग को सही कर लेते हैं थोड़ा, जी गुरुजी, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। जीव द्रव्य के प्रकार, जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। 2 प्रकार के कौन कौन से हो गए? जिसमें पहला प्रकार है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जी गुरुजी। दूसरा होता है केंद्रक, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कोशिका के सबसे मध्य में स्थित होता है, ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। और कोशिका के जो कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है, सबसे बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति स्थित होती है, सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, जी गुरुजी। सबसे मध्य में क्या होता है? केंद्रक, ठीक है जी गुरुजी। कोशिका भित्ति के अंदर जो स्थित एक एकल संरचना झिल्लीबद्ध होती है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, सॉरी कोशिका झिल्ली, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है जी गुरुजी। केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक जो संरचनाएं पाई जाती है या जो स्थान रहता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में गोल्जिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, सारी की सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं अगले प्रकार। अगला टाइप था जिसमें हमने जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था कोशिका द्रव्य, दूसरा था केंद्रक, ठीक है न्यूक्लियस, जिसमें हम पहला पॉइंट होता है, जो पहला पॉइंट उठाएंगे अपन कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती है। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? जिसमें अपन पहली संरचना है वो होती है रिक्तिका, उसका अपन अध्ययन करेंगे। वैक्यूल्स का अध्ययन करेंगे रिक्तिका का। यह जो बुलबुले के समान संरचना होती है, कैसी संरचना होती है? रिक्तिका, जो बुलबुले के समान संरचना होती है, जी गुरुजी, ठीक है। इन बुलबुलों में कोशिका द्रव्य, इन बुलबुलों में जो कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य या इसे हम कोशिका रस भी बोलते हैं, ठीक है, या सेल शेप भी कहते हैं। इन बुलबुलों में क्या होता है? सेल शेप, कोशिका द्रव्य या कोशिका रस भी बोलते हैं, ठीक है जी गुरुजी, जी। यह क्या होता है? रिक्तिका एक झिल्ली जिसे टोनोब्लास्ट हम कहते हैं उसके द्वारा परिबद्ध रहती है, जी हाँ। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मात्र 2 मिनट की क्लास और बाकी है, जी हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए। रिक्तिका कोशिकाओं में दाब संतुलन को बनाए रखती है। रिक्तिका का जो मुख्यतः कार्य होता है वो क्या होता है? जो कोशिका में दाब को संतुलित बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं अपन, इसकी संरचना कैसी होती है? यह कटोरे के समान या प्याली के समान संरचना होती है, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। एक संरचना को सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी में जो क्रमबद्ध श्रृंखला रूप एक से ऊपर क्रम से रहती है, जी हाँ। एक गोल्जिका में
कम से कम 3 से 7 सिस्टरनी उपस्थित रहती है, ठीक है। और इन्हीं सिस्टरनी में क्या होता है, द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। क्या रहता है, द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी या कैमिलिक गोल्जी ने की थी, ठीक है। जंतु कोशिका में इसे देखा था सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में कैमिलियो गोल्जी ने देखी थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी काय पड़ा था, ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं, गोल्जी काय में 3 से 7 सिस्टरनी होती है, ओके। और ये सिस्टरनी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रूप से लगी रहती है, जिसमें कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य या द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, जी हाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हो, या रफ कॉपी में या नोट कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में बहुत ही काम आएंगे आपके फ्यूचर, जी हाँ। आगे चर्चा करते हैं, जी हाँ। अगला है गोल्जी काय के कार्य। कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है कि कोशिका का विभाजन के समय प्लेटों का निर्माण, क्या होता है, जो प्लेटों का निर्माण होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसमें जो प्लेटों का निर्माण होता है, वो प्लेटों का निर्माण करने का कार्य गोल्जी काय का होता है, ठीक है जी गुरुजी। कोशिकीय पदार्थों का श्रवण संचयन करना यह भी मुख्य कार्य होता है, ठीक है। कोशिकीय पदार्थ का श्रवण संचयन करना, ठीक है। अगला कार्य कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, किसका संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। उसके बाद कोशिका में स्थित उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना। कोशिका में जो स्थित उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया, जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे शरीर से अपन अमोनिया, यूरिया उत्सर्जित पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही कोशिका में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे CO2 के रूप में जैसे बाहर निकलती है, उसी रूप में जो कोशिका में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है जी गुरु जी। आगे हम बता रहे हैं कि अगली क्लास होगी वो भी अपने इसी क्रम जो नोट्स के रूप में होगी। अगर अभी तक कोई बच्चा आपका दोस्त या साथी नहीं जुड़ा है रिलेटिव, तो उनसे एक बार सूचना उससे पहुंचा दे कि गुरुकुल आर्मी टीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पहले तो हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, और जुड़ जाइए अपनी इस गुरुकुल आर्मी टीम से, जिन्हें जीत बेच स्टार्ट कर रखा है, और सुबह 7:15 अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, उससे जुड़ना न भूले, ठीक है जी हाँ। तो सारे दोस्तों रिलेटिव सबको जोड़ लीजिए। आने वाली सभी वैकेंसियां राजस्थान पुलिस की जल्द आपके पीस नोटिफिकेशन आने वाली है। पटवारी की नोटिफिकेशन आपके आ चुकी है, MTS की एग्जाम आने वाली है, फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले, एग्जाम डेट आ चुकी है। दिल्ली पुलिस की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं है, जल्द हो जाएंगे। तो आपके सामने CRPF की वैकेंसी आपके बीच आ चुकी है, जी हाँ। एग्जाम उसके भी आने वाले हैं, जून में ही एग्जाम है, जी हाँ, जून में उसके एग्जाम है जी। BSF ट्रेडमैन की एग्जाम अभी आने वाली है, सितंबर या जून लास्ट तक आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। तो कम से कम 7 वैकेंसी आपके बीच आने वाली है जिनके एग्जाम है, जी हाँ। फॉर्म भी कहीं के भरी जा चुके हैं, कहीं के अभी भरी जाएंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप की वैकेंसी आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म वापस स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे, जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराशा ना हो, जी हाँ, निराश ना हो, जल्द ही आपके पीस जो ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जी हाँ। एयरपोर्ट्स वाई ग्रुप वाले बच्चे तो जल्दी उनसे जुड़ जाइए, ठीक है, और तैयारी में जुड़ जाइए। इस बार सिलेक्शन अपन को लेना है, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो जनवरी में जैसे ही अपना जो अपने हो रहे हैं जो चुनाव, तो उसमें से आप अगर अगली नई सरकार बनेगी तो 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी, ठीक है। तो अपन को ये अपना पास जो गोल्डन चांस है इसको गंवाना नहीं है, ठीक है। इसी के बीच इस क्लास से आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।